Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Rafaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने गैस लॉज को देख लिया था जिसमें हम लोगों ने तीन तरह के डिफरेंट गैस लॉज को डील किया था। इसमें हम लोगों ने बॉयल्स लॉ को देखा था, चार्ल्स लॉ को देखा था और हमारा एक न्यू टर्म लॉ था गैस गेलॉसिस लॉ जो कि जोसेफ ने हमें 1808 ईस्वी और 1809 ईस्वी में ला पेश करने के लिए और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और हम लोगों ने उसके नतीजे को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंटरनल एनर्जी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इस आर्टिकल के बाद हम लोग वर्क डन बाय द एनर्जी, फिर हम लोग इसके थर्मोडायनामिक्स के लॉज को देखेंगे किस तरह से उनको हम लोगों ने प्रूफ करना है और अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में लेके आना है। तो चले बच्चे आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है बच्चे आप लोगों का इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चे, इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी की टर्म है अक्सर में ये कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी, द सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी of the gas of substance। ठीक है बच्चों, जो गैस की सब्सटेंसेस की माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर यानी छोटे से छोटे जरे पे जो उसके छोटे से छोटे सिस्टम को एवेल्युएट कर रही है या इनहेंस कर रही है, उसका जो सम है वो बच्चे किसके इक्वल होगा? आपका इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। किसके इक्वल हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी के। इसको डिनोट किससे किया जाएगा? वी कैन डिनोट द इंटरनल एनर्जी बाय अ सिंपल यू। इट इज डिनोटेड बाय यू। हम लोग इसको यू कैटेगरी यू वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं? यू वर्ड से इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं चीजें और बाद में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की शक्ल में भी देखते हैं। फर्ज कीजिएगा जब हम किसी सिस्टम को कोई हीट देते हैं या किसी सिस्टम को वर्क करने के लिए टेम्परेचर, आप लोगों को पता है हम लोग लेबोरेटरी में जो ज्यादातर वर्क करवाते हैं वो इसी तरह से करवाते हैं। लेट्स सपोज दैट मेरे पास दो सिलेंडर है। क्या है? दो सिलेंडर है। इनका एक जो है ना एक्सटर्नली लेवल वो हम लोग यहाँ पर फिक्सअप कर देंगे और इसके ऊपर एक वेट रख देंगे। क्या कर देंगे? इसके ऊपर वेट। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस वक्त नॉर्मल स्टेट में भी है क्योंकि इनके पास जितनी एनर्जी है उस हिसाब से ये मूव करेंगे। लेट्स सपोज दैट हम लोग यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और एनर्जी को हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं जिस हीट से इनको एनर्जी मिलेगी। तो आपके पास जो यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा वो बच्चे क्यू होगा। क्या होगा? ये आपका हीट ट्रांसफर। क्या होगा? हीट ट्रांसफर। तो जब हम लोग हीट ट्रांसफर करेंगे लेट्स सपोज दैट जो हमारी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो यू आई है। क्या है? यू आई। आप लोगों को एक मजीद इंपॉर्टेंट चीज बताता चला जाऊं, जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह, प्रूफ दैट व्हाई इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिपेंड ऑन द पाथ। पाथ के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करती? ये हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। इसी एक्सपेरिमेंट में दूसरे नंबर पर आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि ये जस्ट स्टेट्स पर डिपेंड करती है। जो इसकी स्टेट चेंज होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर विद एनी गिवन टेम्परेचर और विद एनी गिवन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है। लेकिन थोड़े से टाइम गुजरने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको टेम्परेचर, ठीक है, हम लोग इसको टेम्परेचर फ्राहम करते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे ये गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक्सपेंड करना मतलब फैलाव अपना शुरू कर देंगे। तो उस दौरान क्या होगा? इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो आप लोग कह रहे हैं कि फाइनल यूएफ होगी और यूएफ के दौरान जो पार्टिकल्स होंगे ये डिफरेंट डायरेक्शंस को मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द बर्नर इन एक्सपेरिमेंटल लैब, जब हम इसको एक्सपेरिमेंटल लैब में बर्नर की मदद से आग यानी फ्लेम
इसको प्रोवाइड करेंगे तो इसका वॉल्यूम भी अपग्रेड हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो भी क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। एक ही वक्त में यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, वर्क डन होना शुरू हो जाएगा। वर्क डन किस तरह से होगा, जब गैस के मॉलिक्यूल्स इस हीट से, इस फ्लेम से एनर्जी गेट करेंगे तो इस एनर्जी गेट करने की वजह से उनकी मोशन में जो तब्दीली है वो ज्यादा स्पीड अप हो जाएगी। लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, एंड एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि टेम्परेचर ही वो असल क्वांटिटी है जो किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को कम या ज्यादा करने का जिम्मेदार होता है। क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम के मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स की मोशन तेज हो जाएगी और फिर यहाँ से वॉल ऑफ कंटेनर से टकराने के बाद इस ढकने के साथ, लिड के साथ जो हमने ऊपर इसको लिड किया हुआ है उसके साथ टकराने में जो वर्क डन होगा वो असल में इसकी इंटरनल एनर्जी होगी। और इंटरनल एनर्जी को हम लोग कहेंगे कि वो डायरेक्ट रिलेशन रखती है टेम्परेचर के साथ और इसी तरह से डायरेक्ट रिलेशन रखती है काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली फार्मूला होता है बच्चे वो होता है 1/2 mv²। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोगों ने डिस्कवर किया हुआ है। आपकी बुक में ये टॉपिक मौजूद नहीं है, प्रेशर ऑफ गैस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जिसमें आप लोग जान सकते हैं कि किस तरह से जो टेम्परेचर के फार्मूलाज हैं उनको हम लोग एवेल्युएट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हम लोग अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें ग्राफिकली तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर इनिशियली ये इस तरह से है, जब हम लोग इसको हीट ट्रांसफर करेंगे तब इसमें क्या डिफरेंस आ सकता है। तो हम लोगों के पास लेट्स सपोज दैट ये जो आपके पास ई है ये इसकी एनर्जी चेंज है यानी E2 माइनस E1 और ये बेसिकली बच्चे यू इस्तेमाल होगी और इक्वल होगी डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग अपने नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि इसमें होता है Q माइनस डब्ल्यू। जो Q है ये हीट एडिट के तौर पर जाना जाएगा कि जो हम लोग सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, और ये होता है आपका वर्क डन। और ये वर्क डन किस लिहाज से मैं बता रहा हूँ, तो जो पार्टिकल्स सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स आपका गैस गेट इट करेंगे एनर्जी बाय फ्लेम, इस बर्नर से जो इसको काइनेटिक एनर्जी फराहम की जाएगी उसकी वजह से पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे और ये इसके साथ सिलेंडर की वॉल्स के साथ टकराव करेंगे, इसके ढकने के साथ, मतलब ये सारा का सारा क्या होगा, वर्क डन होगा। तो हम लोग फिर क्या कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आपके पास चेंज इन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोग अगर इसका एक्सप्लेनेशन ही देखना चाहें तो किस तरह से देख सकते हैं। तो थोरेटिकली हम लोग देखते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ताकि आप लोगों के जो पॉइंट्स हैं बच्चे वो क्लियर हो सके। लेट्स सपोज दैट व्हेन अ सिस्टम इज heated, it generally with its atoms। हम लोगों ने अभी अभी क्या चीज डिस्कस की है कि जैसे हम लोग किसी सिस्टम को एनर्जी देंगे या उसको हीट करेंगे तो उसकी एनर्जी होगी उससे रिलेटेड विद दिस एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, क्या है बच्चे, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है एसोसिएटेड एनर्जी associated with its atoms or molecules is increased. Generally, it is the internal energy of the system. According to our experiment, we have declared that the the internal energy of the system
is directly proportional to average kinetic energy of the system, which depends upon the temperature. So होल एनर्जी जो हम लोग बच्चे उसको हीट कर रहे हैं, जो हीट एनर्जी उसकी होगी वो क्या कहलाएगी और वो क्या वर्क डन करवाएगी। सो होल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इट्स इंटरनल एनर्जी। तो बच्चे जो सिस्टम की जितनी भी हीट एनर्जी होगी वो उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी। एज वी हैव प्रेफर्ड दैट the all the kinetic energy average kinetic energy is basically directly relation with the internal energy। और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से है? वो हीट वो टेम्परेचर जो हम लोग सिस्टम को डिलीवर करेंगे, हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में उसको डिलीवर करेंगे। ओके बच्चे, इसके बाद हमारे पास एक न्यू किस्म का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, क्या ये जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी है क्या ये पाथ पर डिपेंड करती है? आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज दिस यानी कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है इज डिपेंड अपॉन द पाथ, क्या ये वाली एनर्जी पाथ पर डिपेंड करती है? तो बच्चे इसका आंसर है आपके पास जी नहीं, ये वाली जो एनर्जी है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। क्या वजह है उसकी वो हम लोग अभी देखते हैं। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि क्या ये वाकई ही पाथ पर डिपेंड करती है या नहीं। तो इसका बच्चे आप लोगों के पास आंसर है नो। नो इंटरनल एनर्जी of the system does not depend upon the path। हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं अपने नेक्स्ट वाले आर्टिकल नेक्स्ट वाली जगह पर कि किस तरह से ये इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करती। लेट्स सपोज दैट हमारे पास ये हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम और वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर को लेट कर देते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग अपने वॉल्यूम को, ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग अपने प्रेशर को कंसीडर कर देते हैं। फिर क्या होगा, हमारे पास ये वाली जो चीज होगी इस तरह से रिलेट करेगी, वेरिएबल करेगी, वेरी करेगी। लेट्स सपोज दैट ये इसकी जीरो सिचुएशन है, जीरो स्टेट है। हम लोगों ने अपने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में ये चीज डिस्कस की थी कि ये जस्ट और जस्ट सिचुएशन डिपेंडेंट है, स्टेट डिपेंडेंट है, नॉट पाथ डिपेंडेंट। तो यहाँ पर जब हम लोग फर्ज करें अपनी गैस का जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है उसका प्रेशर ए करते हैं, प्रेशर ए करते हैं, और उसी लिहाज से वॉल्यूम भी क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम वी ए कर देते हैं। तो इस दौरान जो इसका ग्राफ होगा बच्चे वो इस तरह से डिफाइन होगा हमारे पास कि इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ रही है, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जिस तरह से आप लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बैलेंस करते हैं इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ गैस बैलेंस होगी पी और वी की वो इस तरह से हो जाए। जो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर और वॉल्यूम पढ़ा था वो क्या था, एक कांस्टेंट के इक्वल था। किसके इक्वल था? अगर आप लोगों को यही चीज याद हो, अगर हम लोगों ने गैस लॉ पढ़ा था तो वहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर और वॉल्यूम था वो क्या था, एक कांस्टेंट के इक्वल था। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं अगर ये प्रेशर है, प्रेशर ये और ये आपके पास प्रेशर यहाँ पर कोई बी है, तो इसी लिहाज से फिर इसका जो वॉल्यूम है वो भी वी भी इसी तरह से होगा। तो इनके दरमियान अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अपना पाथ चूज करते हैं।
क्या करते हैं, पाथ चूज करते हैं कि हम हमारे पास जो पहला पाथ होगा वो किस तरह से होगा और दूसरा पाथ होगा वो किस तरह से होगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, ये फर्ज कर ले हमारा पाथ वन है, क्या है, C1 को आप लोग क्या लें, पाथ वन, क्या है, पाथ वन। इस दौरान जो हमारे पास चीजें डिस्कस हुई हैं या डिस्कवर हुई हैं वो कौन सी हैं, वो है बच्चे आप लोगों का सिस्टम प्रेशर PA है, इसका वॉल्यूम VA है और इस पर अप्लाई होने वाला टेम्परेचर T है। क्योंकि टेम्परेचर के बगैर तो हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज डन नहीं करवा सकते, लिहाजा ड्यूरिंग द path C1 we have achieved the quantities pressure PA, volume VA and temperature TA. बाय द वे हम लोगों ने जब इसको सारा देख लिया है ओवरऑल, हम लोगों ने अपने लास्ट वाले वर्क डन एनर्जी वाले चैप्टर में भी पाथ फॉलो का पढ़ा था कि हमारे पास जो फोर्स या वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, जिसमें हम लोगों ने ABC और ADB का इस तरह से एक ग्राफ भी देखा था। ठीक है, मैं आप लोगों को ग्राफ याद आने के लिए बना दे देता हूँ। इस तरह से वो ग्राफ था बना हुआ और इस तरह से वहां पर स्टेप्स बने हुए थे। ये A से लेकर B तक का पार्ट था और ये हमारे पास दूसरे पॉइंट थे। हम लोगों ने पहले आउटसाइड वाला वर्क डन करवाया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके इंटीरियर यानी अंदर वाला वर्क डन करवाया था और हमारे पास उसका रिजल्ट जो आया था वो बिल्कुल सेम था। तो लिहाजा हमने ये चीज डिस्कस की थी, कंसीडर की थी कि जो वर्क डन ऑन द क्लोज पाथ होगा या पाथ होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इसी तरह से अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होता है वो जस्ट सिचुएशन पर डिपेंड करता है, स्टेट्स पर डिपेंड करता है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टेट। ये क्या करेगा, डिपेंड्स अपॉन द स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या है इसकी, let's suppose that the initial state of the system, इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम कौन सी है, उसमें हम लोगों ने कंसीडर किया है प्रेशर PA है, वॉल्यूम VA है और उसका टेम्परेचर TA है। दैट्स विल बी द नोन एज द इनिशियल स्टेट्स और इनिशियल वैल्यूज ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम ऑफ द गैस। और उस लिहाज से हम लोगों ने यहाँ पर जो पाथ था वो हमारा क्या था, एट पाथ C1 नाउ कंसीडर द पार्ट 2। अब हम लोग इसका दूसरा मतलब एक साइक्लिक प्रोसीजर देखते हैं कि जब ये साइक्लिक प्रोसीजर में जाएगा तो जब इसका साइक्लिक प्रोसीजर होगा तो वो बच्चे कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कब, लेकिन क्या होगा कि उस दौरान भी जो इसका वर्क डन होगा बच्चे वो भी सेम ही होगा। इसमें जो आपका PAB, VB और TB, इस दौरान जो आप लोगों का प्रेशर होगा वो PB होगा, सेकंड प्रेशर, इसका जो टेम्परेचर होगा TB होगा और वॉल्यूम VB होगा। यानी कि ओवरऑल जो इसका वर्क डन होगा, ओवरऑल जो सिस्टम की एनर्जी होगी वो सारी की सारी क्या होगी, सेम होगी। लिहाजा हम लोग इस चीज पर मुतमिद नहीं हो सकते कि ये एक पाथ फॉलोड है, बल्कि ये एक स्टेट्स पर डिपेंड करता है। स्टेट्स में हम लोगों ने देखा है कि ये पहली स्टेट जो हम लोगों ने इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड करेगा। इसको समझने के लिए हम लोगों ने इसका प्रेशर PA रखा है एट वॉल्यूम VA एट एनी इंस्टेंट। नाउ हम लोग इसका वॉल्यूम और प्रेशर, नाउ कंसीडर वॉल्यूम विल बी VB, temperature TB and pressure PB at any instant. At that instant we can see that there is the no change in its internal energy, just depends upon the initial and final states। और ये हम लोगों ने at any instant after some interval, हम लोगों ने पहली स्टेट में अपना जो वर्क डन करवाया था इसकी स्टेट देखी थी इंटरनल एनर्जी की, उसमें प्रेशर PA था, वॉल्यूम VA
और टेम्परेचर TA था। थोड़े से वक्फे के बाद आफ्टर सम इंटरवल हम लोगों ने इसका दूसरे पाथ के ऊपर वर्क डन करवाया, तो वो भी अपना पाथ कंसीडर करते हुए जाके उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर मिल गया। क्योंकि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती हैं एक्चुअल में वो किसके इक्वल होती हैं, जो हमारी इंटरनल एनर्जी है एक्चुअल में वो होती है Q माइनस W के हीट जो हम लोग उसमें ऐड करते हैं, हीट एडिड, और उस हीट के ऐड करने के बाद जो सिस्टम पर वर्क डन होता है बाय मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस, ये उस स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिहाजा हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का बेसिक रूल है वो जस्ट इसकी सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा, स्टेट्स पर डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पे। तो लिहाजा जो हमारे पास सिस्टम का ओवरऑल ये देखें, इसका C1 पाथ भी, C1 एंड C2 पाथ आर सेम, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज आल्सो सेम। इसकी एग्जाम्पल आप लोग क्या ले सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल आप लोग इस तरह से ले सकते हैं, व्हेन वी रब आवर हैंड, जब हम लोग अपने हाथों को रगड़ते हैं, क्या करते हैं, व्हेन वी रब्ड, व्हेन वी रब्ड आवर हैंड, या किसी दो ऑब्जेक्ट्स को, व्हेन वी रब्ड टू ऑब्जेक्ट्स, जब हम किसी दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं, देन इट विल इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। क्या करती है, आप लोग करके देख लीजिएगा, किसी भी दो चीजों को जब आप लोग आपस में रब करेंगे, इट विल इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, ये उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो वो जो टेम्परेचर होगा असल में वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होता है, विच इंडिकेट्स दैट दिस टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि पहले वो नॉर्मल हालत में था, आफ्टर रबिंग द हैंड और रबिंग द ऑब्जेक्ट्स, दिस टेम्परेचर इंडिकेट्स और दिस टेम्परेचर डिफरेंस shows that it will increase its internal energy. It will increase its internal energy. That's why we can say that when we rub any two objects, then this will be increase the internal energy of the system by increasing its temperature. तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी के बारे में देखा और इसके कुछ एस्पेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स को मद्देनजर रख के देखा है कि किस तरह से हम जब किसी चीज को आपस में रगड़ते हैं या किसी सिस्टम को कोई हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके दौरान वर्क डन होता है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्क और हीट के दरमियान जो इसका रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।